हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी। आज हम बनाने वाले हैं इस टर्निंग स्लीव डिज़ाइन को। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखिए पेपर पर अपनी स्लीव कट कर लेनी है लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग। नॉर्मल स्लीव जैसे हम कट करते हैं उसी तरह से। तो यहाँ मैंने 7 इंच की इसकी लंबाई ली है। आप इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हो। और आर्म होल और चौड़ाई प्लस मार्जिन आप रखकर इसको नॉर्मल स्लीव की तरह कट कर लीजिए। और देखिए कपड़ा कितना लेना है हमें स्लीव के लिए। 2 इंच हमें नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेना होगा और 2 इंच ऊपर की तरफ। तो 4 इंच का मार्जिन देते हुए हमें कपड़े को एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। और कपड़े की लंबाई टोटल यहाँ पर 4 इंच हमें एक्स्ट्रा करनी है। तो 7 इंच यहाँ पर सेंटर में रखते 2 इंच नीचे 2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। और बंद भाग से हमें इस तरह से तिरछे में इस स्लीव को 2 इंच का मार्जिन इधर रखते हुए कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है इस तरह से। और 2 इंच का मार्जिन हमें यहाँ पर रखना है पफ बनाने के लिए। और इसी सेंटर से हम देखिए मिलाते हुए यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें निशान ले लेना है। तो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मैंने स्लीव को रखा हुआ है। इसी तरह हमें रखकर चौक से इस तरह से निशान ले लेना है। और ऊपर की साइड देखिए यहाँ से हमें 2 इंच जो हमने मार्जिन छोड़ा था यहाँ पर निशान लेना है। और फिर से पेपर की स्लीव को उठाएंगे और इस निशान से इस निशान को इस तरह मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर लेना है हमें इस तरह से। तो ये हमारा फाइनल हो चुका है। और नीचे की साइड हम 2 इंच यहाँ पर एक निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे इस निशान से। और यहाँ पर हम गोलाई में एक शेप दे देंगे इस तरह से, ठीक है। बस तो अब हम इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा मेन फैब्रिक है, बिना अस्तर की स्लीव है ये। और आप अगर अस्तर वाले बनाना चाहते हो तो अस्तर पर इसको कटिंग करेंगे फिर मेन फैब्रिक पर। और जिस तरह से सिलाई होती है वही रहेगी। तो ये मेरी बिना अस्तर की है और इसका शेप कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो फ्रेंड स्टिचिंग करते हैं। तो ये मेरी बिना अस्तर की स्लीव है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमें जहाँ तक पफ बनाना है वहाँ तक हम इसका कट लगा लेंगे। तो यहाँ से 3 इंच मैं निशान लगाकर यहाँ कट ले रही हूँ। आप 3.5 भी ले सकते हो। और यहाँ हम लगाएंगे एक और पट्टी नीचे कवर करने के लिए। तो इस तरह से सुई की नोक को अंदर रखेंगे और इसको अपनी तरफ मोड़ने के बाद आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। बीच बीच में हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे एक सेंटर पर। इसको इस तरह से फोल्ड कर कर एक सिलाई लगा लेंगे। अगर आपकी अस्तर वाली स्लीव है तो आप अस्तर पर मेन फैब्रिक को रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे, किनारे को जोड़ के पलट के पूरा कपड़ा जॉइन करके फिर हम अपने पफ को बनाएंगे। और अगर बिना अस्तर की है तो इस तरह से आप पट्टी लगा सकते हो। तो ये पट्टी हमारी लगकर रेडी हो गई है। इस पर हम लेस लगाएंगे। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेस लगा सकते हो।
इसके नीचे आप लटकन वाली लेस भी लगाओगे तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आएगा। तो यहाँ पर सेंटर पर हम देखिए इस तरह से नोक को रखेंगे मशीन की और इस तरह से लेस को कवर कर लेंगे। लेस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे और शेप देते हुए इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। तो लेस लगाने के बाद अब आती है हमारी पफ बनाने की बारी। तो यहाँ पर सेंटर वन में देखिए जहाँ से कट किए थे वहीं से हम अपनी प्लीट्स को छोटी छोटी प्लीट्स को डालेंगे और प्लीट्स का डायरेक्शन आप किसी भी एक तरफ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने अपनी तरफ की हुई है और यहाँ से सेंटर तक जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ तक हम प्लीट्स बना लेंगे। तो देखिए हमारा पफ कुछ इस तरह से निकल कर आया है। ये स्लीव रेडी है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो जितना आपकी बाजू की चौड़ाई है और आर्म होल की चौड़ाई जितनी भी है उस तरह से हम मार्जिन को रखते हुए यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे और अपने ड्रेस में इसको अटैच कर लेंगे। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। बहुत ही प्यारा लुक आता है फ्रेंड्स। इसे आप अपने ब्लाउज सूट या ड्रेस में ले सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आई हो, स्लीव पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।